नमस्कार दोस्तों, आयात-निर्यात.com के इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि आप जब अपने एक्सपोर्ट कंपनी का आईईसी कोड ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और RCMC सर्टिफिकेट प्राप्त करें। RCMC मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ज़रूरत, उसका इम्पोर्टेंस, उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कुछ जानकारियों को शेयर करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात है कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार का उपक्रम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से चलाया जाता है। इसकी स्थापना जो है कंपनीज एक्ट या सोसाइटीज़ एक्ट के तहत बनाया जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार ने बनाया है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपेडा है, उसके बाद केमिकल एंड डाइस इंटरमीडिएट्स के लिए अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते वक्त जो व्यापारी या एक्सपोर्टर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा सकते हैं। अब आता है सवाल कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या क्या काम करता है, ये क्या क्या सुविधाएं देती है, क्या क्या सलाह देता है और इनका मुख्य काम क्या है। सबसे पहले तो ये भारत से होने वाले निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सही तरीके से पेश करने के लिए भारत सरकार की सहायता करते हैं और ये ऐसा काम करते हैं या ऐसा प्रोजेक्ट्स चलाते हैं या ऐसी सुविधाएं देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत से होने वाले निर्यात को अच्छा सम्मान मिले, उसको किसी तरह की रुकावट ना आए और जो रुकावट वगैरह आती है तो उसकी जानकारी सरकार के विभिन्न विभागों को देती है। अब इसके कई फंक्शंस हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के, जिनमें से चुने हुए हैं अपने मेंबर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेटेस्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन वगैरह की जानकारी वो समय समय पर अपने निर्यातक मेंबरों को देते हैं। जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी आया है प्रोडक्शन में, पैकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसकी जानकारी वो अपने मेंबर्स को देते हैं। इसके बाद सरकार का अगर कोई स्कीम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में आया है, नया आयात निर्यात के बारे में या टैक्सेशन के बारे में या किसी तरह का प्रतिबंध लग गया है तो इसकी जानकारी अपने मेंबर्स को देते हैं, मीटिंग्स वगैरह करके, सेमिनार वगैरह करके, गेट टुगेदर वगैरह करके। इसके बाद भारत सरकार को ये आयात निर्यात होने वाले डाटास को कलेक्ट करके सरकार के सामने पेश करते हैं ताकि सरकार अपनी विदेश व्यापार नीति में फेरबदल कर सके। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपने मेंबर्स के लिए विदेश में जा कर के वहाँ के व्यापारियों के साथ मिलजुल करके और व्यापार करने के लिए और उनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए जो भी सुविधाएं ज़रूरत होती है उसका प्रावधान करते हैं। जैसे भारत से समय समय पर अलग अलग प्रमोशन काउंसिल्स के चुने हुए मेंबर्स को सरकार के द्वारा विदेशों में भेजा जाता है कि जाइए आप वहाँ के मार्केट का रिसर्च कीजिए, वहाँ के व्यापारियों से मिलिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं ये समझ के आइए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट सर्विस को इम्प्रूव कीजिए। वहाँ को जो भी इम्प्रूवमेंट आपको करना है उसके लिए हमको सहायता चाहिए तो वो हमसे मांगिए,
हम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विदेशों में या भारत में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है अलग अलग उद्योग के। तो इसमें अगर जब विदेश में किसी तरह का व्यापार मेला है तो वहाँ पे भारत के उस उद्योग से संबंधित उद्योगपतियों, एक्सपोर्टरों को वहाँ भेजने के लिए जो कागजी कार्रवाई होती है ग्रुप में भेजने का, ग्रुप में भेजने से क्या होता है कि खर्चा कम होता है, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी या एक्सपोर्टर जा सकते हैं। इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन का मदद ये संगठन करता है। इसके अलावा भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विदेशों से आने वाले डेलीगेट्स को सहायता करते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, उनको रहने के, आने जाने का, ट्रांसलेटर का, ये सारा सुविधा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करता है। इसके अलावा सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मैगज़ीन होता है, मासिक पुस्तिका होती है। अभी तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, वेबसाइट पे उनकी सारी जानकारियाँ दी जाती है। सभी डाटा आयात निर्यात के उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से संबंधित अपडेट किया जाता है। किस देश में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग है, वहाँ पे इसके बारे में क्या तकलीफ़ हो रही है, आप अपने विचार वहाँ भेज सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। आपको किसी तरह का अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के बाद किसी पर्टिकुलर कंट्री में ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लग गया, ऐसा लग रहा है, तो आप अपने मेंबर्स के सामने इस बात को पेश कर सकते हैं। मेंबर्स की डेलीगेशन जो है सरकार के पास जाती है, आप लोगों की बात को रखती है। विदेशों में जो अतिरिक्त ड्यूटी कभी कभी लगा दिया जाता है, तो वो मुद्दा जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से उठाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना से आने वाले उत्पादनों पर सरकार ने 100% इंस्पेक्शन लगा दिया था। तो इससे क्या हुआ कि इंपोर्ट करने वक्त काफ़ी समय लग रहा था, और ज़्यादा समय लगने का मतलब है पैसा फंस जाना, और पैसा फंसने का मतलब है आपके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ जाना। तो ये बात जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मेडिकल के लोग जो हैं, या डाइस एंड डाई इंटरमीडिएट वाले हैं, स्टील वाले हैं, ये सारे काउंसिल वाले सरकार के पास गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और अभी धीरे धीरे सरकार थोड़ा सा ढील दे रही है और इंपोर्ट क्लियरेंस जो है शीघ्र करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह से सारे सुविधाएं एक्सपोर्टरों को देने के लिए ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।